तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हाथ लारी पे जुलूस निकले और 60 दिन तक निर्जला उपवास करना पड़े, उससे तो अच्छा है कि मेहता साहब आज एक दिन का उपवास करे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं मेहता साहब को ना बोल के आता हूँ। शाबाश। मतलब थैंक यू। जाइए, ऑल बेस्ट। क्या ऑल बेस्ट? और कहाँ जाऊं? जाके क्या बोलूं? कैसे ना बोलूं उनको? अंजलि भाभी ने कहा है कि मेहता साहब को होटल में भी मत ले जाना। तो आप होटल ले जाने का सोच रहे हो तो सोचना मत। जेठालाल, मर गया जेठालाल। सब बोलिए। जेठालाल काला पड़ गया है। ए भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया है आपने। आपके एग्जाम के क्लास में मेरे अलावा और कोई विद्यार्थी ही नहीं है। कभी तो किसी और की परीक्षा लो। अब क्या करूं? ये मेहता साहब और अंजलि भाभी को आज ही झगड़ा करना था। तो अब ये पति और पत्नी नाम की चक्की में ये जेठालाल नाम का गेहूं पीसने वाला है। सब बोलिए। तू बोल सुप सुप, मैं नहीं बोलूंगा। सुप सुप बोलिए, सुप सुप बोलिए। ऑल बेस्ट। जा रहा हूं भाई, जा रहा हूं। क्या हुआ? हैं? खाने का खाना वो 15 मिनट में वो महेश आ रहा है। महेश? कौन महेश? आप नहीं जानते महेश को? नहीं। चलो अच्छा। अरे महेश मेरा दोस्त है, वो मार्केट वाला। तो वो बस अभी 15 मिनट में आ ही रहा है, तो आ जाए तो साथ में ही बैठ जाते हैं खाना खाने। देखो जेठालाल, यार मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश करो। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और मैं 15 मिनट और इंतजार नहीं कर सकता। मैं अभी खा लेता हूँ, तुम उसके साथ खा लेना प्लीज। अरे धीरज रखो, आप लेखक हो। लेखक को मतलब क्या? मतलब आपको भी जब तक सब ऐसे शब्द मिल नहीं जाते आप लिखते नहीं है ना, तो वैसे ही जब तक सब दोस्त मिल नहीं जाते खाते नहीं। देखो जेठालाल, वो तुम्हारा दोस्त है, तुम उसका इंतजार करो ना। मैं खा लेता हूँ और मैं खा के चलता हूँ प्लीज। लेकिन आप अकेले अकेले खाएंगे? अरे जेठालाल, तुम्हारा घर मेरा घर, यहाँ अकेला खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने तो घर की बात है ना। हाँ वो भी है। चलो ठीक है। हाँ। एक काम करते, वो अभी बज रहे 8:30, हम ठीक 15 मिनट उसका इंतजार करते हैं। अगर वो नहीं आया तो हम लोग 9 बजे खाना खा लेंगे। 8:45। हाँ 8:30, 15, 8:45, सॉरी। हाँ 8:45। मेहता साहब, आप लेखक हो नहीं? नहीं, सुबह ही सुबह रेलवे स्टेशन पर जाके कटिंग चाय बेचता हूँ। आपने ये जो जोक मारा ना, वही साबित करता है कि आप कितने बढ़िया लेखक हो। एक दो और सुनाओ ना ऐसा कुछ। जेठालाल, क्या टाइम पास कर रहे हो यार तुम इस तरह से? अरे भाई, टाइम तो पास करना ही पड़ेगा ना, 15 मिनट निकालनी है जो। चलो छोड़िए,
मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। अच्छा ये बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो बंद होने के बावजूद भी चालू है? ये जोक नहीं है जेठालाल, पहेली है। हाँ तो पहली, चलो ना बताओ तो सही। भाई मुझे नहीं मालूम, तुम ही बता दो प्लीज। घड़ी। घड़ी बंद होने के बावजूद भी दिन में 2 बार तो सही टाइम बता दिया कि नहीं है? अभी हाँ मिल गया। अच्छा एक और चीज बताइए, मान लो कि आप घोड़े पे सवार होके बारात लेके शादी के मंडप तक पहुंचते हैं और वहां जाके आपको पता चलता है कि दुल्हन ही नहीं है। जेठालाल ये कैसे बेहुदे सवाल कर रहे हो यार तुम? ये बेहुदा सवाल नहीं है, ये अभी वो जो सुरेश आने वाला है ना, उसके साथ ऐसा हुआ था। सुरेश? पर तुम तो कह रहे थे महेश आ रहा है। हाँ तो महेश ही आ रहा है। मतलब सुरेश नहीं आ रहा है? सुरेश और महेश दोनों भाई है और सुरेश ने फोन किया था कि महेश आ रहा है। मतलब सुरेश नहीं आ रहा है, महेश आ रहा है। उसका कुछ और प्रोग्राम है, वो नहीं आ रहा है। सुरेश आपको पता है मेहता साहब, मेरा एक और दोस्त है, उसका नाम है जयकेश। और एक हमारी पार्टी है मार्केट में, उनका नाम है तैलेश। और एक नायरोबी में मेरा दोस्त है शैलेश, और उसका एक दोस्त है, उसका नाम है विशेष। और कुछ शेष रह गया, एक आध दोस्त? जेठालाल अगर मैंने खाना नहीं खाया तो यहाँ मेरे अवशेष मिलेंगे। ओ हो क्या बात है लेखक महाशय। मजा आ गया, क्या आपने तुकबंदी की है महेश से लेके अवशेष तक, वाह। वो सब ठीक है, तुम महेश का नंबर दो प्लीज। क्यों? तो उससे फोन करके पूछते हैं ना कि कहाँ तक पहुंचा वो। महेश मोबाइल नहीं वापरता है ना, लेकिन तो फिर फोन कैसे किया? फोन उसने कहाँ किया? फोन तो सुरेश ने किया। हाँ फोन सुरेश ने किया था, तो सुरेश का नंबर दो, उससे पूछ लेते हैं कि महेश कहाँ तक पहुंचा है। पर सुरेश तो अभी घर पे होगा और महेश तो अकेला ही निकल गया है, तो सुरेश कैसे बता पाएगा कि महेश कहाँ तक पहुंचा है? जेठालाल मुझे महेश सुरेश का नहीं पता, मैं इतना जानता हूँ कि मैं अंजलि से बहाना बना के आया हूँ कि मैं रिफिल खरीदने जा रहा हूँ, और इतनी देर अगर लग गई तो खाम खा शक करेगी। जेठालाल मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, प्लीज मुझे खाना खाने दो ताकि मैं निकलूं। और रिफिल वाला भी बरोबर है, तो आया। दया तू बहुत बड़ा पाप करवा रही है मुझसे। अरे हालत तो देख उनकी, भूख के मारे तड़प रहे बेचारे। तेरा तो नाम दया है, तुझे जरा भी दया नहीं आ रही उन पर? हाँ हाँ आ रही है, लेकिन गैस खत्म हो गया। आप कहिए गैस खत्म हो गया, चल गया। आप कहिए, समझो कि नहीं? गैस खत्म हो गया। समझ गया भाई। हो गया खाना तैयार? नहीं वो थोड़ा और टाइम। और टाइम कितना? परसों तक जाएगा। है? परसों तक? वो क्या है कि वो दया खाना बना ही रही थी कि अचानक गैस खत्म हो गया, तो अभी तो कहाँ गैस मिलेगा। कल सुबह गैस लिखवाएंगे तो परसों तक सिलेंडर आ जाएगा ना, इसके लिए परसों तक थोड़ा टाइम जाएगा। परसों? अरे बस कर, अरे टप्पू बस अभी घर आ गया, अभी तो बस कर। अरे बेटा कैसे हो? आज इस वक्त यहाँ है खाना खाने आए हो? हाँ बाबूजी खाना खाने ही आए थे लेकिन वो क्या दया खाना बना ही रही थी कि अचानक गैस खत्म हो गया। गैस खत्म हो गया? लेकिन गैस खत्म कैसे हो सकता है? कल ही तो सिलेंडर आया है। दया हाँ, आई। हाँ, अरे बापूजी आप आ गए? टप्पू बेटा विश यू हैप्पी बर्थडे, कैसा रहा? अरे हाँ मैं भी पूछना भूल गया बेटा, बताओ कैसा रहा हैप्पी बर्थडे पार्टी? एक मिनट जेठालाल,
दया भाभी, चाचा जी कह रहे थे कि सिलेंडर कल ही आया था, फिर खत्म कैसे हो गया एकदम आज? हाँ बहू, हाँ वो हाथी भाई के घर सिलेंडर खत्म हो गया, तो मैंने हमारा नया वाला सिलेंडर उनको दे दिया और मुझे लगा कि हमारा सिलेंडर तो 4-5 दिन तक चलेगा, लेकिन देखिए ये तो अभी खत्म हो गया। हाथी भाई के घर पे वपराश ज्यादा है ना सिलेंडर का तो बराबर है, उनका तो फटाफट खत्म हो जाता है। मेहता साहब, इतने दिनों के बाद एक तो आप हमारे घर पे खाना खाने आए, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि हम आपको खाना नहीं खिला सकते। खिला सकते हैं, होटल में जाके खिलाइए। या जेठालाल, नॉट अ बैड आइडिया। चलो जेठालाल, अब यही करते हैं, होटल में चलते हैं, चलो। मेहता अंकल, अब वैभव होटल जाना, वहाँ पर खाना एकदम मस्त मिलता है। और अगर आपको साउथ इंडियन खाना है तो डोसा पैलेस जाना, वहाँ पर है ना केले के पत्ते में डोसा देते हैं, बहुत यम्मी होता है। अच्छा, फिर तो एक काम करते हैं जेठालाल, हम डोसा पैलेस ही चलते हैं, क्योंकि इतना लेट हो गया है, डाइजेशन के लिए डोसा बिल्कुल सही रहेगा। चलो डोसा पैलेस, चलो। नहीं जा सकते ना। क्यों, अब क्या हुआ? ओ मुकेश आ रहा है। महेश? हाँ सॉरी, महेश आ रहा है। हाँ, कौन महेश आ रहा है? वो मार्केट के हमारे एक दोस्त है महेश, उसको भी बुलाया था घर पे खाना खाने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, आप लोग डोसा पैलेस आइए, मैं महेश अंकल को सीधा वहीं पर भेज दूंगा। कितना होशियार हो गया है हमारा टप्पू, हर बात का जवाब है इसके पास। देखो, नोटिस किया एक बात आप लोगों ने? आजकल के बच्चे कितने होशियार हो गए हैं। तो फिर पोता किसका है? चलो चलें जेठालाल। अब 2 मिनट आप बैठो, मैं कुछ और सोच के आता हूँ। मैं कुछ और पहन के आता हूँ। बैठो बैठो। दया, हाँ आई, कपड़े दे दी उनको। अभी देख दया, अभी होटल में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं टप्पू के पापा। अरे क्या नहीं टप्पू के पापा, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आइडिया। क्या? मर्द को भी कभी कभी दर्द होता है। जल्दी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ जटिया? टप्पू के पापा को देखे ना, अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं अभी आते अंकल को फोन करता हूँ। रुक बेटा, फट जा। क्या? अरे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, दया भाभी, आप एक गिलास नींबू पानी लाइए। हाँ, सादा की ठंडा? अरे भाई जैसा भी लेके आना, कुछ तो पेट में जाए। अरे जेठा भाई, नहीं नहीं, ये आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए है। क्या है ना, सीढ़ियां चढ़ के आया ना, प्यास लग गई है, आप लाइए। हाँ। खाना नहीं खाया फिर भी इतना पेट में दर्द हो रहा है, स्ट्रेंज। ये कैसी बीमारी है? अरे स्ट्रेंज यानी बीमारी नहीं, ताज्जुब, ताज्जुब है। इसमें ताजुब की क्या बात है? बिना खाए पेट में दर्द नहीं हो सकता? हाँ हाँ, नहीं नहीं हो सकता है चाचा जी। मान लीजिए अगर कुछ खाया हो और पेट में दर्द हो तो समझ में आता है कि बदहजमी है, फूड पॉइजनिंग है, गैस है। अरे गैस कहाँ है? गैस तो खत्म हो गई। हाँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं।
हाँ तो मैं कह रहा था नींबू पानी। हाँ थैंक यू थैंक यू। मजा आ गया। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर कुछ नहीं खाया है फिर भी पेट में दर्द है तो उसकी वजह तो जाननी पड़ेगी ताकि हम उसका आगे इलाज कर सकें। एक काम करता हूं, मैं माकड़ से पूछता हूं। ये हाथी क्या बोल रहा है? डॉक्टर माकड़ चाचा जी बहुत फेमस डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पेट की बीमारियों के विशेषज्ञ। मैं उनको फोन करता हूँ। पूछिए पूछिए। माकड़, हाथी बोल रहा हूँ। हाँ मैं तो ठीक हूँ। नहीं नहीं, मेरे एक दोस्त हैं जेठालाल, वो ठीक नहीं है। दरअसल हुआ यूं, अच्छा हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स निकलवाने तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, हाँ ऑपरेशन भी अगर जरूरी है तो कर लेंगे ना। हाँ हाँ, लेकिन डिसीजन तो रिपोर्ट्स आने के बाद ही लेंगे ना। हाँ ओके ओके, थैंक यू माकड़, ओके बाय। नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, अभी कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा। मैं आपको दवाई दे देता हूँ, फिर देखते हैं आप ठीक होते हैं या नहीं। ठीक नहीं हुए तो कल अस्पताल चल के रिपोर्ट्स निकलवा लेंगे। ठीक है। एकदम, जरा हाथ इधर हटाइए। कभी कभी ये भी ना फंस जाता है। जेठा भाई प्लीज। सॉरी। हाँ तो पेट दर्द ऊपर से। आस्ते आस्ते। अरे सॉरी सॉरी, होता है, क्या करें। ये इस तरह से पेट का इलाज तो नहीं कर रहे? सॉरी जेठा भाई, वो क्या है ना, दवाई भी देनी जरूरी थी ना। खुल गया। थैंक यू जेठा भाई। एक मिनट, इसमें से एक गोली अभी आप ले लीजिए। नहीं नहीं, मैं कोई गोली नहीं खाऊंगा। अरे जेठा भाई, गोली नहीं लेंगे और अगर पेट में इन्फेक्शन हुआ तो बढ़ सकता है। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं लेगा दवाई? तुझे दवाई खानी पड़ेगी। बापूजी। टप्पो जा पानी लेकर आ। हाँ बापूजी। अरे क्या बापूजी, चल चल उठ जा उठ जा उठ जा और दवाई ले ले चल। ये लीजिए पापा पानी। चल खा। हे भगवान, भूख के मारे मेरा बुरा हाल है। भाई भूख में क्या स्थिति होती है। एक शायर ने बहुत बढ़िया बात कही है कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी चंदा लगता है। और ठीक ऐसी स्थिति मुझे इस वक्त महसूस हो रही है। भाई इतनी भूख लग रही है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हाल बेहाल है। और मेरे दोस्त जेठालाल बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हैं मुझे खाना न खिलाने के लिए। एक बहाने के बाद दूसरा बहाना, दूसरे के बाद तीसरा। भाई बहानों का दलदल होता ही ऐसा है। एक बार जब आप फंस गए तो फंसते चले गए, एक झूठ को साबित करने के लिए दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और जेठालाल ने तो होलसेल दुकान खोल दी है झूठ बोलने की और बहाने बनाने की।
दोस्तों कल्पना कीजिए कभी आपको स्वेटर पहन के कड़ी धूप में दोपहर में घूमना पड़े या डार्क ग्लासेस लगा के रात को आप विचरण करें, मुश्किल होगी ना। ऐसी स्थिति अभी मेरे दोस्त जेठालाल के साथ है। बगैर किसी कारण के भूखे पेट बिना कुछ खाए पिए पेट दर्द की दवाई लेनी पड़ेगी। अब क्या होगा? क्या उन्हें दवाई लेनी पड़ेगी? क्या मुझे खाना मिलेगा? क्या डॉक्टर हाथी और चंपक चाचा नई मुसीबत खड़ी करेंगे? भाई क्या क्या हो सकता है मैं ये नहीं जानता। क्या उनकी फायर ब्रिगेड की पेट की आग बुझेगी? भाई बहुत कुछ हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। देखते रहिए बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। जेठा भाई, आपका वजन बढ़ रहा है, थोड़ा कंट्रोल कीजिए खाने पीने पे। और मेहता साहब, आप तो जेठा भाई के खास दोस्त हो। मेहता साहब, आप तो डाइट फूड खा के फिट फाट रहते हो। अरे अपने दोस्त को भी समझाइए। समझा उसे। जी जी। जेठा भाई, अब ऑयली और मसालेदार खाना कम कीजिए, वरना रोज एक नया दर्द शुरू हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि दर्द यहाँ घर पर हुआ, होटल में होता तो। क्या आप लोग होटल जा रहे हैं? जेठा भाई, एक हफ्ते तक घर का नॉर्मल खाना भी आप नहीं खा सकते। आपको सब उबली हुई चीजें खानी है। मतलब जैसे अंजलि आंटी मेहता अंकल को खाना खिलाते हैं वैसा? हाँ दया भाभी, आप अंजलि भाभी को बुलाइए। क्यों? मैं उनको समझा देता हूँ कि दया भाभी को वो समझा दें कि जैसा वो खाना आपके लिए बनाती हैं वैसा ही जेठा भाई के लिए बनाएं। अरे लेकिन डॉक्टर आते उसके लिए अंजलि को बुलाने की क्या जरूरत है? आप मुझे समझा दीजिए, मैं अंजलि को समझा दूंगा, फिर अंजलि दया भाभी को समझा देगी। अरे नहीं नहीं, इतना वाया वाया की क्या जरूरत है? हाँ, मैं डायरेक्ट समझा दूंगा ना। तो दया भाभी तो यही है, आप डायरेक्टली समझा दीजिए ना। हाँ। डॉक्टर कौन है? तो फिर मुझे अपना काम करने दी। ओके दया भाभी, आप बुलाइए ना अंजलि भाभी को। अच्छा मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मेहता साहब? घर? अरे अंजलि भाभी तो यहीं आ रही है ना। अरे हाँ, वो तो यहीं आ रही है। अंजलि भाभी, एक मिनट। दया भाभी, अगर आपने तारक को खाना नहीं खिलाया है तो ही मुझसे बात कीजिए। नहीं नहीं, किसी को खाना नहीं खिलाया है, इसीलिए टप्पू के पापा के पेट में बहुत दर्द है। क्या? तो हाथी भाई आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, हाँ। पापा, दर्द अगर ज्यादा है तो पेट दबा दो। सो जा बेटा, रात बताओगी, सो जा आराम से। बापू जी आप भी सो जाइए, अभी मुझे जरा ठीक लग रहा है। नहीं नहीं, मैं हूँ अभी इधर ही हूँ। वो अंजलि बेटी आ रही है तो मैं भी जानना चाहता हूँ तेरे खाने के बारे में वो क्या सुझाव देती है। अरे दया भाभी, क्या हुआ जेठा भाई को? देखिए ना, टप्पू के पापा को अचानक पेट में वो इंस्पेक्शन शुरू हो गया। इंस्पेक्शन? हाँ। इन्फेक्शन? इन्फेक्शन? तो आप यहाँ हैं? आइए। अरे तारक, आप तो रिफिल लेने गए थे ना? अच्छा, जेठा भाई रिफिल भी बेचते हैं? डॉक्टर हाथी, आपको क्या डिस्कशन करना था अंजलि के साथ जेठालाल के खाने के बारे में? प्लीज कीजिए ना, अंजलि आ गई है। हाँ हाँ, अंजलि भाभी वो क्या है ना, जैसा आप मेहता साहब के लिए उबला हुआ खाना बनाती है ना, वो कैसे बनता है ये आप दया भाभी को समझा दीजिए। ओके। वो क्या है कि जेठा भाई के पेट में दर्द है तो उन्हें एक हफ्ते तक उबला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। हाँ हाथी भाई, क्या है, टप्पू के पापा को ऐसा खाना अच्छा नहीं लगता।
वो नहीं खा पाएंगे। ऐसा खाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता मतलब? खाना पड़ेगा। बहू तू खाना बना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं खाता। बापूजी, एक मिनट चाचा जी। दया भाभी, खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना लेकर आई हूँ। खिचड़ी, मेथी का सूप। शाबाश। वाह, चलो जेठालाल खा लो। तारक, चलो खा लो नहीं, चलो खाते हैं। मैं आपके लिए भी लेकर आई। मैंने जो इतना सारा खाना बनाया है उसका क्या होगा? है? आपने खाना बनाया मतलब? पर आप तो कह रही थी ना गैस खत्म हो गया, तो आपने खाना कैसे बना लिया? हाँ, क्या है कि मैंने गैस के सिलेंडर को ऐसे ऐसे हिलाया ना, तो बचा कुचा गैस जो नीचे जम गया था ना, वो ऊपर आ गया। जम गया था गैस मतलब? तो रसोई बन गई फिर। कोई बात नहीं दया भाभी, आपने जो खाना बनाया है वो मैं खा लूंगा। चलो भाई, कौन क्या खाने वाला है वो नक्की हो गया। हाँ, तो अभी खा लो, चलो 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 खा लो। चलो चलो। शाम को मस्त दुकान में गर्मा गर्म भजिया मिल रहा था, वो तो हाथ से गया। इधर घर में मेहता साहब की वजह से दया ने जो मस्त खाना बनाया वो हाथी भाई के पास गया। बस खाना खाया ना अभी? आप तो खाने की तरह खा रहे हैं मुखवास। क्या खाना खाया तुम्हें पता नहीं है क्या जेठालाल? थोड़ा बहुत स्वाद इसी बहाने मिल तो रहा है। तुम्हें भी आज ही पेट दर्द होना था, और तुम्हारे पेट दर्द की वजह से मुझे वही खाना खाना पड़ा जिससे मैं सुबह से भाग रहा हूँ। सॉरी मेहता साहब, लेकिन ये पेट दर्द का नाटक टप्पू के पापा ने मेरी वजह से किया। नाटक किया? जेठालाल तुमने नाटक किया था? क्यों? अरे अंजलि भाभी को पता चल गया था कि आप यहाँ खाना खाने आए हैं, इसलिए अंजलि भाभी ने दया को धमकी दी कि अगर दया ने आपको खाना खिलाया तो इन दोनों का रिश्ता खत्म। वही धमकी दया ने मुझे दी
कि आप जाके मेहता साहब को बोल दो यहाँ खाना नहीं मिलेगा। अगर नहीं बोला तो हम दोनों का रिश्ता खत्म। अभी क्योंकि हम दोनों का रिश्ता खत्म ना हो इसलिए मैंने पेट दर्द का नाटक किया, और क्या। ओ, तो ये कहानी है। यानी कि वो जो सुरेश का भाई महेश जो मुकेश बन के आ रहा था वो नाटक। यानी वो जो गैस खत्म हो गई थी, नीचे जम गई, ऊपर आ गई, वो नाटक चेटक। क्या बात है भाई, आप लोग तो कमाल के एक्टर्स हो। हाँ? अरे क्या काय के एक्टर भाई, मजबूरी में क्या क्या करना पड़ा आपकी वजह से। कुछ भी कहो जेठालाल, आज एक बात तो तय हो गई कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेहता साहब, ये कहावत जिसने भी बनाई है बिल्कुल सोच समझ के बनाई है। देखिए ना, अभी दया ने मेरे लिए इतना बढ़िया खाना बनाया, लेकिन उसमें से एक दाना भी मेरा नसीब नहीं हुआ, उल्टा खाना पड़ा तो क्या, डाइट फूड। वेरी सॉरी जेठालाल यार, मेरी वजह से तुम्हें भी वो डाइट फूड खाना पड़ा। चलो एनीवेज, एक काम करते ना, इसी बात पे कल एक शानदार पार्टी करते हैं। क्या बोलते हो क्यों अंजलि? हाँ हाँ, हमारे घर पे क्या बात है। अरे वाह, मजा आएगा। डाइट फूड पार्टी। मजा आएगा। मेहता साहब को टप्पू के पापा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अरे छोड़ न दया, आज मेरे नसीब में तेरे हाथ का बना खाना था ही नहीं। अब बैठे, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म। ये अभी कौन आया? एक मिनट रुक, मैं देखता हूँ। ओहो देव भाई, आइए। ओहो, अरे क्या बात है, धन घड़ी धन भाग भाई। नया पहचाना? नमस्ते। मुंबई के नंबर 1 नवरात्रि, संकल्प नवरात्रि के सर्वे सर्वा देव भाई जोशी। हाँ, मैं तो पहचानूंगी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू भाभी के पति जो है। आइए बैठे, आइए। क्या बात है, मजा आ गया देव भाई। आज आप अचानक यहाँ इस तरफ कैसे? और अभी तो नवरात्रि नजदीक आ रही है, तो आप कितना बिजी होंगे नहीं? हाँ, सच कहा दया भाभी, हमारी संकल्प नवरात्रि मुंबई की नंबर 1 नवरात्रि है, तो आयोजन भी नंबर 1 करना पड़ता है। जैसे सब टीवी स्टार, फिल्म स्टार और सब सेलिब्रिटी भी आते हैं, तो फिर भी आप टाइम निकाल के हमारे घर पर आए, थैंक यू देव भाई। 28 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब मलाड वेस्ट में इसका आयोजन किया गया है, आप जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। तो ये लीजिए संकल्प नवरात्रि के 9 दिन के पासिस। अरे दया, थैंक यू टप्पू के पापा, हम कितने नसीब वाले हैं कि घर पर बैठे ये पास हमें मिल रहे हैं, वरना आप मानोगे नहीं, संकल्प नवरात्रि के पास अगर एडवांस में नहीं लिया ना तो फिर तो मिलते ही नहीं, है ना देव भाई? जी बिल्कुल। अरे देव भाई, म्यूजिक किसका? फाल्गुनी बेन पाठक का ही है? जी हाँ, फाल्गुनी पाठक ही है। अरे दया, मजा आ जाएगा तो। देव भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूं प्लीज? जी हाँ, कहिए। आप हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की नवरात्रि में एक बार फाल्गुनी बेन पाठक को लेकर आएंगे? जरूर आ सकती है, बोलो कब लाना है। अरे वो हम आप पे छोड़ते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से कोई भी एक दिन आप उनको लेकर आइए। जरूर। चलिए अब मैं चलता हूँ। चलो भाई, अभी बहुत काम है। अरे बहुत बिजी है, नवरात्रि आ रही है ना। थैंक यू देव भाई। और फाल्गुनी बहन को लाना भूलना मत। जरूर। हाँ। थैंक यू जी, बाय। और सोनू भाभी को भी बोलना, हम लोग जरूर आएंगे। जी, बाय। ओके, थैंक यू। बहू, हाँ बापूजी। वो भजन कौन गा रहा था? बापूजी, वो मैंने टीवी चालू किया ना, उसमें भजन आ रहा था। सॉरी, वो गलती से आवाज बढ़ गया। अरे नहीं बहू, कोई बात नहीं, बहुत ही मधुर आवाज थी। बहू, जेठिया उठ गया? वो सो रहे हैं। वो बापूजी, आज संडे है ना, तो ठीक है, सोने दे।
हेलो। हाँ। क्या? कहाँ? कब? कैसे? हाँ। ठीक है, हम सब लोग वहाँ पहुँचते हैं। हाँ। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ बहू? किसका फोन था? बापूजी, पुणे वाले प्रेम जी काका रिक्शा में जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और पुणे स्टेशन के पास जीवन ज्योति हॉस्पिटल है ना, वहाँ उनको ले गए हैं। ज्यादा तो नहीं लगा ना उसे? बापूजी कह रहे थे कि सर में मार लगा है। जरा फोन दे। हाँ। हमें अभी के अभी पुणे जाना होगा बहू। जेठिया को उठा। हाँ, हाँ। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, उठिए। अरे अभी तो बोल रही थी सो जाइए सो जाइए, अभी बोल रही है उठिए उठिए। सोने दे, आज संडे, कल आना उठाने के लिए। माफ करो, चलो। अरे लेकिन बापूजी माफ नहीं करेंगे। मैं क्या कहती हूँ, उठिए ना। नहीं मेरी बात सुनिए, बात सुनिए। जेठिया। हाँ बापूजी। इधर। हमें अभी के अभी पुणे जाना पड़ेगा। वो प्रेम जी की रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया है। अरे बाप रे, लेकिन प्रेम जी काका कब से रिक्शा चलाने लगे? बबूचा उठ जा। अरे प्रेम जी रिक्शा में बैठ के जा रहा था, प्रेम जी का एक्सीडेंट हो गया है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कैसी है? कौन, रिक्शा? नहीं उनकी तबीयत। हाँ आप भी अभी उठे? सॉरी। चल चल जल्दी नहा धो ले और वो पुणे के लिए टैक्सी भी मंगवा ले। हाँ वो मैं दुबे जी को अभी फोन कर देता हूँ बापूजी। हाँ। दोस्तों, मेरे मित्र दुखीलाल नहीं जेठालाल, वैसे दुखीलाल भी कह दें तो क्या कम है साहब, क्योंकि उनकी किस्मत है ही ऐसी। अब देखिए ना, सुबह का सूरज उगा नहीं था कि उसके पहले ये फोन आ गया कि पूना में प्रेम जी काका का एक्सीडेंट हो गया। अब जाना तो पड़ेगा। अब मुंबई से पूना 3-4 घंटे का रास्ता। आपको क्या लगता है 3-4 घंटे तक गोकुल धाम में शांति रहेगी? बिल्कुल नहीं साहब। यहाँ की फिजाओं में तो हंगामे हंगामे लिखे, और जब यहाँ होंगे हंगामे तो आप हंसेंगे, और जब आप हंसेंगे तो कितनी बढ़िया बात होगी। वैसे एक खास बात मुझे आपसे और करनी है। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके विश्वास की वजह से आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 700 एपिसोड पूरे कर रहे हैं। मित्रों, 700 एपिसोड का यह मुकाम हमारे चेहरों पे मुस्कान लाता है, संतुष्टि का भाव लाता है, तो सिर्फ आपकी वजह से। आप ही हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम टेलीविजन के माध्यम से आपके दिलों में जगह बना लें। हम आपके घर के परिवार के सदस्य की तरह हो गए। ये सिर्फ आपका प्यार और विश्वास ही है। 700 एपिसोड तो एक मुकाम है। अभी हमें बहुत मंजिलों को पाना है, और हमारा ये मिशन है कि हम खुशियां बांटें। हमारा ये मिशन है कि हम चेहरों पे मुस्कुराहट बांटें। हमारा ये मिशन है कि देश में भ्रष्टाचार तो खत्म हो और उसकी जगह हास्याचार हो जाए। चारों तरफ सिर्फ हंसी हो, खुशी हो, और चारों तरफ इतना खुशनुमा माहौल हो कि हर आदमी ये कहे कि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। और यही हमारा मिशन है कि हम हंसते हंसते कुछ ऐसी बात कह जाएं जो आपके हमारे जीवन में सबके काम आए। और 700 एपिसोड के इस मुकाम पे हम बड़ी विनम्रता के साथ आपका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मांगते हैं। इसी तरह हमें देते रहिए अपना आशीर्वाद, ताकि हम बहुत सारी मंजिलों को पा सके, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए। और अगर मुस्कुराते हुए हमें इन मंजिलों को पाना है तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सोडी का चेक आ गया है। ओहो, अजीत सिंह ने भी टाइम पे चेक दे दिया। क्या बात है। अय्यर का भी चेक आ गया। वाह वाह वाह। और आपकी चाय भी आ गई। थैंक यू माधवी। पिछले महीने आपने मुझे पानीपुरी खिलाई थी ना, उसके लिए थैंक यू। कभी कभी आप पापड़ बेल देते हो, उसके लिए भी थैंक यू। 2 महीने पहले आपने मेरी चप्पल सिला के लेके आए थे, उसके लिए भी थैंक यू। आप मेरी साड़ी को भी इस्त्री कर देते हो, उसके लिए भी थैंक यू। और एक मिनट, ओ थैंक यू पुराण काय चल रहे माधवी है? मैंने आपको जब चाय दी तो आपने मुझे थैंक यू बोला, तो मेरे तो कितने थैंक यू बोलने बाकी है, इसलिए अभी बोल रही हूँ थैंक यू। सॉरी। परसों चाय में शक्कर ज्यादा हो गई थी, उसके लिए सॉरी। खाने में नमक ज्यादा हो गया था, उसके लिए भी सॉरी। और आपके कुर्ते का बटन लगाना भूल गई थी, उसके लिए भी सॉरी। एक मिनट, अरे काय चल रहे माधवी है? आहो, पति पत्नी में थैंक यू और सॉरी होता ही नहीं है। कल सॉरी थैंक यू। चाय पीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ।
डॉक्टर हाथी का भी आ गया है, वेरी गुड। शेवर का भी आ गया है। जेठालाल, इस आदमी का मेंटेनेंस का चेक कभी भी टाइम पर नहीं आता। प्रत्येक वेळेला फोन करा, आठवण करा। हेलो। हाँ जेठा, दया भाभी, जेठालाल है? हाँ, एक मिनट देती हूँ टप्पू के पापा को। भिड़ो भाई का फोन है। हाँ, ये जरा मेरी पॉकेट में रख दे। हाँ बोल भाई। अरे क्या बोलूं जेठालाल? तो मत बोल, चलो भाई। ये बाय का है बाय? तुम हर महीने तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक लेट देने का रिकॉर्ड क्या हमेशा कायम रखोगे? हाँ? अरे भाई ड्यू डेट आ गई, तुम्हारा चेक अभी तक नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारा चेक अभी तक नहीं आया। तुम कब परफेक्ट बनोगे भाई? भाई तू सुबह सुबह सासू की तरह भी सिखामण मत दे भाई। अच्छा, अगर सुबह सुबह सासू की तरह सिखामण सुननी अच्छी नहीं लगती तो परफेक्ट बनो मेरी तरह। अरे आज तक मैंने किसी को भी मुझे सिखामण देने का मौका नहीं दिया है। अरे भाई चेक मैंने कल ही अब्दुल को दे दिया था। क्यों अब्दुल को क्यों? वो सेक्रेटरी है। अरे भाई मैं चेक देने के लिए तेरे घर पे आ ही रहा था कि कंपाउंड में मुझे अब्दुल मिल गया। वो ए विंग में आ ही रहा था, तो मैंने बोला जरा भिड़े के घर पे दे देना। लेकिन अभी तक ना मेरे पास अब्दुल पहुंचा है ना तुम्हारा चेक। भिड़े भाई, जेठा भाई का चेक। हाँ भाई आ गए, दोनों आ गए, अब्दुल और तुम्हारा चेक। हाँ मिल गया चेक। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। उतावड़ियो नहीं तो एक मिनट तेरे को जीवन। भिड़े भाई, जेठा भाई ने मुझे कल रात को ही चेक दे दिया था, मैं आपको देना भूल गया, सॉरी। हाँ अरे क्या सॉरी अब्दुल, अगर तुम्हें कोई जिम्मेदारी देता है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि उस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। मुझे कोई जिम्मेदारी दी नहीं थी, मुझे सिर्फ चेक दिया था, वो मैंने आपको दे दिया। ये जेठालाल भी ना लास्ट मोमेंट पे चेक देता है। जेठा भाई बहुत बिजी रहते हैं ना, फिर भी वक्त पे चेक दे दिया। अच्छा, जेठालाल बिजी रहता है तो मैं क्या फ्री हूँ? नहीं नहीं, वो दुकान पे जाते हैं ना। ओहो, मतलब जो दुकान में जाते हैं वो बिजी होते हैं और जो घर पे बैठते हैं वो क्या? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मतलब मेरी समझ में ही प्रॉब्लम है। हाँ, मैं गलत समझ रहा हूँ। नहीं, आप सही समझ रहे हैं कि मुझे कुछ काम नहीं, मैं फ्री बैठा हूँ। मैंने से कब कहा? भिड़े भाई आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अरे कंफ्यूज क्या कंफ्यूज अब्दुल, तुम्हें क्या लगता है अब्दुल ये सोसाइटी क्या अपने आप चल रही है? सोसाइटी कहाँ चल रही है? सोसाइटी तो बरसों से एक ही जगह पर है। जेठा भाई का चेक दे दिया, मैं चलता हूँ। जेठालाल की वजह से मेरी चाय ठंडी हो गई। हेलो, हाँ बोला पाटिल साहब, बोला। फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। हाँ अच्छा, ऑर्डर है क्या? हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ एक मिनट। हाँ बोला। जीरा पापड किती? 2 किलो, ओके। लिंबाचं ना? हाँ हाँ ओके ओके। किती पाहिजे ते? 3, ओके ओके। हाँ हाँ ओके ओके। हाँ मैं जाते वक्त देके जाऊंगा। हाँ ओके ओके, बाय, थैंक यू। अरे देवा, सत्यानाश। अरे माधवी, ए माधवी। अरे माधवी, मैंने वो चाय का कप चेक पे रख दिया। अरे देवा, ऐसे कैसे रख दिया आपने? अरे क्या हुआ माधवी, मैं चाय पी रहा था तो उतने में पाटिल साहब का फोन आ गया ऑर्डर देने के लिए। तो क्या ऑर्डर है? कितने का ऑर्डर है? वो 1 किलो कोई जीरा पापड़। अरे तो ऑर्डर जाओ देना माधवी, क्या हुआ पहले सुनो। हाँ। मैं ऑर्डर लिख रहा था, वो गलती से मैंने चाय का कप इस चेक पे रख दिया और ये जेठालाल का चेक है। हुको भाई, ये जेठा भाई का चेक है? हाँ। कठिन है आता। एक तो आप दोनों का रिश्ता चाय और चावल की तरह है। चाय और चावल का क्या मेल है माधवी? तेज, आप दोनों का क्या मेल है? सीरियल में सास बहू जितना नहीं लड़ती ना, उतना आप दोनों मिलने के बाद लड़ते रहते हो। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले सास की तरह उसको सिखामण दी थी। अरे बाप रे, आता क्या है, अभी उसके घर पे जाके दूसरा चेक तो लाना ही पड़ेगा। मतलब अभी सास बनने की बारी उनकी है। वो जो भी सुनाएंगे ना, शांति से सुन लेना, उनसे लड़ना मत। कैसे लड़ूंगा माधवी, गलती तो इस बहू की है। रमेश का फोन ही नहीं लग रहा है। अरे दया जल्दी कर, चाय ला भाई, लेट हो रहा है।
ए भाई क्या आराम से बैठा क्या? जल्दी निकलना है उसका मतलब समझता है कि नहीं समझता है? अरे वो कब से एक तो प्रेम जी के बेटे को फोन लगा रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। हाँ बाबूजी मैं भी लगा रहा था, नहीं लग रहा है फोन। तो क्या फोन लगने के बाद निकलेगा? नहीं नहीं वो, अरे दया चलो जल्दी, लेट हो रहा है। आई आई, ये लीजिए। अभी निकलने का टाइम पे तो चाय लेके आ रही है। लेकिन आपने ही तो मांगी थी। मैंने मांगी थी 10 मिनट पहले, और तू अभी लेके आ रही है चाय? लेकिन चाय बनाने में 10 मिनट तो लगती ही है ना। अभी लेट हो रहा है, अभी नहीं पीनी है, चलो। नहीं नहीं नहीं, चाय का नाम लिया है, ऐसे ही पिए बगैर जाएंगे ना तो अपसुकन होगा। प्लीज पी लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, अभी कैसे पी सकता हूँ? नहीं, एक काम कर, तो थर्मोस में भर ले, मैं रास्ते में पी लूंगा। थर्मोस अभी मैंने कहाँ रखा होगा? अरे पी लेना भाई, चाय पी ले, पी ले। अच्छा हाँ चल। बैठ के ही चाय पी सकता है, खड़े खड़े चाय नहीं पी सकता था? अरे बैठा था तो खड़े होने की क्या जरूरत थी? पी ले, पी ले। सुप्रभात चाचा जी। मैंने कहा हाँ हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अभी क्या हुआ भाई भिड़े? चेक तो मिल गया ना? हाँ सॉरी जेठालाल। सॉरी किस लिए? वो क्या हुआ, तुमने जो चेक दिया था मेंटेनेंस का, उस पर मैंने गलती से चाय का कप रख दिया तो वो खराब हो गया। और तू मुझे परफेक्ट होने का भाषण दे रहा था। अभी सॉरी बोल दिया ना, जल्दी से दूसरा चेक दे दो ना फटाफट। अभी नहीं भाई, अभी बहुत लेट हो रहा है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कल आना। हाँ? अरे भाई सिर्फ 2 मिनट लगेंगे जेठालाल। अरे भाई भिंडी मास्टर तू समझना भाई, हमको देर हो रही है। अरे चेक कल ले लेना, हम लोग थोड़ी भागे जा रहे हैं, अभी भागने दे। अरे चाचा जी सिर्फ 2 मिनट लगेंगे चेक बनाने में। आप समझ लेना कि ट्रैफिक में 2 मिनट देर हो गई। और वैसे 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लगेगा चाचा जी। क्या है, मैं अभी बैंक जा रहा हूँ तो एक साथ सारे चेक डिपॉजिट कर दूंगा ना। लेकिन आज तो संडे है। नहीं लेकिन जेठालाल अपना सहकारी बैंक संडे को चालू रहता है। और क्या है, अगर तुम मुझे कल चेक दोगे तो तुम्हारे एक चेक के लिए मुझे ऑल द वे फिर से बैंक में जाना पड़ेगा। और वो कहते हैं ना चाचा जी, कल करे सो आज कर, आज करे सो। जेठिया दे दे ना भाई, चेक दे दे, दे दे। हाँ ठीक है। थैंक यू चाचा जी। हाँ। तो क्या संडे को छुट्टी मतलब सब लोग घूमने जा रहे हैं? हाँ नहीं नहीं भिड़े भाई, वो पुणे वाले हमारे प्रेम जी का है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनको देखने जा रहे हैं। आई एम सॉरी। तो जेठालाल मैं कल आता हूँ, कल चेक दे देना। अरे भाई अभी बना रहा हूँ तो ले लेना भाई। चलो चलो मैं रेडी हो गया, चलो चलो। तू कहाँ रहा है? अरे आप लोग के साथ पुणे। टप्पू बेटा तुझे आने की जरूरत नहीं है, हम सब लोग रात तक लौट आएंगे। ठीक है, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाकर घर पर खेलूंगा। नहीं नहीं भाई, घर में नहीं, घर में तो सब उथल पथल कर देगा। अरे मैं आप लोग के साथ पुणे भी नहीं आऊं, घर पे भी नहीं रहूं, तो जाऊं कहाँ? भिड़े भाई के घर। आमच्या पोरगा तुमच्या घरी राहणार रात्रीपर्यंत. त्या बायको बोलणं झालं है ना? आदमी पापी से बात हो गई है ना तेरी? हाँ हाँ हो गई है। अच्छा मतलब टप्पू आज पूरा दिन मेरे ही घर पे रहेगा। हाँ भिड़े अंकल, मजा आएगा। और भिड़े अंकल, मैंने ना कल रात को अपना सारा होमवर्क खत्म कर दिया है, इसलिए आज हम लोग सिर्फ खेलेंगे। हम लोग? हाँ। अरे चलो भाई चलो, जाना है कि नहीं? चलो हाँ चलो चलो चलो, ये रख दे अंदर। हाँ चलो भाई, ये चेक। हाँ ये कैंसिल हुआ चेक। हाँ थैंक यू। हाँ चलो, हाँ चलो हो गया, चलो चलो भाई, चलो चलो। बेटा तूफान मत करना हो। जा, चलो उसको, जा। और देखो भिड़े भाई को ज्यादा परेशान मत करना। गाड़ी तैयार है बाबूजी। और दुबे जी, गाड़ी फर्स्ट क्लास टनाटन। हाँ हाँ सर, हमको फटाफट पुणे पहुंचना है। आप चिंता मत कीजिए, 2 घंटे में पहुंचा दूंगा। भाई इतना भी फटाफट नहीं, उधर हम लोग किसी को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने नहीं जा रहे हैं। आइए बाबूजी। अरे बाबूजी कहाँ गए? अरे हम लोग बैठ गए, तू भी जल्दी बैठ। हाँ हाँ चल। ओह तू भी बैठ गई? हाँ चलो चलो चलो, एक मिनट उधर जा। दादाजी, प्रेम जी दादा को कहना गेट वेल सून, मतलब जल्दी ठीक हो जाए। हाँ हाँ टप्पू बेटा सुन, खाना टाइम पे खा लेना। ओके मम्मी। ज्यादा तूफान मत करना। हाँ ओके मम्मी। भाई भिड़े,
ध्यान रखना। हाँ भाई ध्यान रखूंगा मैं टप्पू का। टप्पू का नहीं भाई, अपना ध्यान रखना। हैं? चलो चलो भाई चलो। चलो भिड़े अंकल, आज मैं आपको आपके घर पे एक शॉर्टकट से लेके जाता हूँ। शॉर्टकट से मतलब ऐसे बालकनी पे चढ़कर जाएंगे हम लोग? नहीं नहीं, सीढ़ियों से। सीढ़ियों से? सीढ़ियों से तो मैं रोज जाता हूँ टप्पू, इसमें क्या शॉर्टकट? अरे एक साथ 2 सीढ़ी जंप करेंगे तो हो गया ना शॉर्टकट। हाँ झाला शुरू। चलो चलो चलो। हाय माधवी आंटी, हाय सोनू। वाह व्हाट अ सरप्राइज, तुम सुबह सुबह यहाँ और वो भी बाबा के साथ। वाह। हाँ सोनू, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे घर ही रहूंगा। वाह ग्रेट। आई मीन जेठा अंकल ने घर से निकाल दिया। ये ऐसा नहीं बोलते बेटा। इट्स ओके आंटी, फ्रेंड्स में चलता है। सोनू कंप्यूटर चला जा। चलो बसा। काय हो, अब चेक लेने गए थे ना? हाँ मिला ना। ये क्या? ये चेक के साथ टप्पू भी फ्री में मिला है। कैसे बोलता है? दया भाभी ने कहा है वो पूना जा रहे हैं, इसलिए उसका ध्यान रखना है। उसका नहीं माधवी, उस पे ध्यान रखना है। दे जाओ दे। अब जरा पाटिल बहू के ऑर्डर दे के आइए ना। हाँ वो मैं पैजामा चेंज करके आता हूँ, तुम ऑर्डर तैयार रखना। क्या है? टप्पू बेटा तुम बैठो। हाँ नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आज हाँ। सुनो वो वाली गेम करना। हाँ 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 वो मैं करता हूँ। राइडर राइड। हाँ ये सोनू फोन कहाँ है? हाँ हाँ टप्पू बाबा का फोन है। हेलो हाथी अंकल। हाँ गोली को फोन दो ना। गोली तू जल्दी से सोनू के घर पे आ जा। हाँ ठीक है जल्दी। हाँ हाँ रोशन आंटी, गोगी को फोन दीजिए ना। देखा सोनू, साहब के पास फोन है। आपका ही फोन है। काय? हेलो गोगी, ये काय चल रहा है? जल्दी से सोनू के घर पे आ। अरे तुम्हें मेरा फोन यूज करते हुए शर्म नहीं आती? टप्पू मैनर्स होते हैं, दूसरे का फोन यूज करना तो उनकी परमिशन लेनी चाहिए। क्या भिड़े अंकल, अभी तक अंकल थे, अभी दूसरे हो गए। क्या है? ये काय कठीण है हा माणूस। क्या छोटे सोडी, आज गाडी पे आया घोडे पे आया? घोड़ा गाड़ी पे। अरे काय पोरं आहेत, नग भरलेत गोकुलधाम मध्ये एक एक नग। भिड़े अंकल हाँ बोल। आप बीमार हो। काय? आप बीमार हो? नहीं क्यों? नहीं आप अपने आप से ही बड़बड़ा रहे हो। अरे टप्पू नाश्ता। नाश्ता तुम लोग भी आ गए? नाश्ता आ जाओ यहाँ। हाँ, हळू हळू हाँ हळू। अरे ये बेंचवर काय नाचतोयस तू? अरे सावकाश सावकाश। आराम से आराम से। ये लीजिए, आप ये पाटिल बहू का ऑर्डर देखिए। बैठो मैं और लेके आती हूँ। आज की कहाँ रहता है ये? कौन है, क्या नाम है उसका? जेठालाल गड़ा। ओ भाई साहब ये जेठालाल गड़ा का घर वो सामने। थैंक यू। आज के ही दिन मिला था इसको। ओ भाई साहब, ओ एक मिनट। किधर जा रहे हो? ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती है? सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। हाँ तो बस ऊपर जा रहा हूँ भाई। अरे रुको। अरे भाई ऊपर जाके मतलब नहीं है, ऊपर जो रहते ना जेठालाल गड़ा, वो सब पुणे गए। पुणे गए? हाँ। अरे पकड़ो। यार लोग भी क्या आइटम होते यार। जिसके घर पे कोई नहीं है उसके घर पे पार्सल भेजते हैं। मेरे संडे की छुट्टी भी बिगाड़ दी। ये अर्जेंट पार्सल देना था और ये लोग पुणे चले गए घूमने।
ए भाई घूमने नहीं गए, उनके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया इसलिए उनको देखने गए। आज ही होना था। कहते? आप जानते हो जेठालाल को? हाँ जानता हूँ। हाँ, तो सर प्लीज ये पार्सल उनको देंगे। हाँ देता हूँ। आपका नाम सर? आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। भाई साहब सिर्फ नाम पूछा था ना। अच्छा तो आप आत्माराम हो? हाँ। सेक्रेटरी हो? जी। क्या प्रूफ क्या है? कहते? प्रूफ? प्रूफ तो चाहिए ना सर, कीमती चीज है, हैंडल विथ केयर, तो प्रूफ चाहिए। आप बोल रहे हो कि आप सेक्रेटरी हो, वरना पापड़ बेचने वाले लग रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हारा पार्सल लेना ही नहीं है। जा। देखा देखा, प्रूफ मांगा तो पार्सल नहीं लेना, इसका मतलब आप सेक्रेटरी नहीं हो। अरे मैं ही हूँ सेक्रेटरी। हाँ तो प्रूफ दो ना। अरे मतलब कुठून दे वाला प्रूफ? अरे पोपटलाल जरा यहाँ पे आओ ना प्लीज। अरे भाई उधर ही आ रहा हूँ। अभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ कुठे चल रहा है? अरे मेहता साहब के घर पे भी ताला है। आया। हाँ भिड़े, वो अय्यर भाई के घर पे ताला है, मेहता साहब के घर पे भी ताला है। तो तुम एक काम करो, ये मेरे घर की चाबी रखो थोड़ी देर के लिए, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। बाय। अरे बाय का है बाय? अरे मेरे तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया था पोपटलाल? भाई मुझे क्या मालूम किस लिए बुलाया। इन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। तुम क्यों, क्या हुआ? अरे पहले बताओ तो सही कि मैं कौन हूँ। तुम शिक्षक हो। पकड़े गए ना? आपने मुझसे क्या कहा था कि आप सेक्रेटरी हो? क्या इसने क्या बोला कि ये सोसाइटी का सेक्रेटरी है? हाँ। ये सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है। हाँ अभी पता चला मैं कौन हूँ। इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। ये जो घर दिख रहा है ना, वहाँ पे लिखा है ना भिड़े ट्यूशन क्लासेस, तो मेरा घर है। एक मिनट अभी तुमको देता हूँ मैं। ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, देखो ठीक से देखो। इसकी जेरॉक्स दे दूं? बस काफी है, इतना काफी। हाँ हो गया ना प्रूफ? क्या इसने तुमसे सेक्रेटरी होने का प्रूफ मांगा? हाँ तो ये भाई तुम होते कौन हो हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी से प्रूफ मांगने वाले? कुरियर बॉय। अक्कड़ देखो इसकी, अक्कड़ देखो। भिड़े इसका कुरियर अभी के अभी कैंसिल करो, अपने को चाहिए ही नहीं ऐसा कुरियर। रहने तो जान, मुझे क्या, मैं जाता हूँ। रुको भाई, क्या हमें चाहिए नहीं? मतलब तुम्हारा मेरा कुरियर नहीं है, ये जेठालाल का कुरियर है। तो फिर जेठालाल को देने दो भाई, वो तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? अरे पोपटलाल, जेठालाल पुणे चला गया इसलिए मैं ले रहा हूँ भाई। तो भाई तू शांति रखना भाई, वो मुझसे झगड़ा करेगा बाद में आके। तू शांति रख। ए भाई क्या लिखना है बताओ? हाँ ये इधर नाम लिखो। हाँ। पता लिखो, नंबर लिखो, मोबाइल नंबर लिखो। हाँ पता है सब पता है। और सर जरा संभाल गया। हाँ वो भेजने वाले ने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। हाँ वो सीढ़ी से गिरना नहीं चाहिए। भिड़े रोक। क्या हुआ? अरे ये बॉक्स तो यहाँ से फटा हुआ है। अरे भाई भिड़े, तुम ये ऐसे फटा हुआ बॉक्स जेठालाल को दोगे तो उसको लगेगा कि तुमने बॉक्स फाड़ा है और खोल के अंदर देख लिया कि क्या आइटम है। खरे ये भाई, ये तुम्हारा पार्सल फटा हुआ है यहाँ पे। सर वो अहमदाबाद से ही ऐसा आया तो मैं क्या कर सकता हूँ ना। तो एक काम करो, इस पर लिखो कि अहमदाबाद से ही पार्सल फटा हुआ आया है। लिखो बिल्कुल, मुझे चाहिए ना प्रूफ। लिखो बस। हाँ चलो जाओ ए कुरियर है, रुक घूर के क्या देख रहा मुझे? दुनिया है भाई रुकना भाई। ए भाई तू जा हाँ? तबीयत देख। अरे तबीयत तो अरे क्या जाने क्या दो भिड़े, क्या जाने दो। जमाना आ गया, सोसाइटी के सेक्रेटरी की अपनी सोसाइटी में इज्जत नहीं है। मैं अनजान आदमी को प्रूफ देना पड़ता है कि भाई मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। अरे भाई अभी तुम क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? भलाई का जमाना ही नहीं रहा, आज से भलाई कैंसल। तुम्हें क्या अर्जेंट बाहर जाना था ना? हाँ भाई हाँ, जा रहा हूँ बाहर। आयत्या वेळेला कोणी नसतं इथे।
दोस्तों, किसी की अमानत संभालना उतना ही मुश्किल काम है जैसे आपकी मुट्ठी में नमक बंद हो और उसे पानी के भीतर संभालना हो। ऐसा ही रिस्क ले लिया भिड़े ने। कई बार कहते हैं कि भाई आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन आप दर्शकों के दोनों हाथों में नहीं, मुंह में भी लड्डू है। आप पूछेंगे कैसे? भाई देखिए, तो यहाँ है भिड़े के घर में टप्पू, यानी कि धमाल पक्का होने वाला है। वो बिना कुछ किए मानेगा नहीं। दूसरा, भिड़े के पास एक पार्सल, यानी कि कुछ हलचल तो जरूर होगी। और तीसरा, दया भाभी, जेठालाल और चंपक चाचा निकल पड़े हैं पूना की ओर, तो वहां भी होगा कुछ न कुछ हंगामा, यानी मस्ती, हंगामा और धमाल, यानी कि मंडे का एपिसोड आपके लिए भरपूर ठा के लेके आएगा। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.